हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित करुणा निबंध के कुछ गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम इसी निबंध के अन्य 3 गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित करुणा निबंध के गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। दोस्तों, सबसे पहले मैं पहला गद्यांश पढ़ूंगी, उसके बाद हम इसका प्रसंग जानेंगे, फिर हम इसे विस्तार पूर्वक इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। पहला गद्यांश सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। समाज शास्त्र के पश्चिमी ग्रंथकार कहा करें कि समाज में एक दूसरे की सहायता अपनी अपनी रक्षा के विचार से की जाती है, और यदि ध्यान से देखा जाए तो कर्म क्षेत्र में परस्पर सहायता की सच्ची उत्तेजना देने वाली किसी न किसी रूप में करुणा ही दिखाई देगी। मेरा यह कहना नहीं कि परस्पर की सहायता का परिणाम प्रत्येक का कल्याण नहीं है। मेरे कहने का अभिप्राय है कि संसार में एक दूसरे की सहायता विवेचना द्वारा निश्चित इस प्रकार के दूरस्थ परिणाम पर दृष्टि रखकर नहीं की जाती है। दूसरे की सहायता करने से अपनी रक्षा की भी संभावना है। इस बात या उद्देश्य का ध्यान प्रत्येक विशेषकर सच्चे सहायक को तो नहीं रहता। ऐसे विस्तृत उद्देश्यों का ध्यान तो विश्वात्मा स्वयं रखती है। वह उसे प्राणियों की बुद्धि ऐसे चंचल और मुंडे मुंडे भिन्न वस्तु के भरोसे नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, हमने ये जो गद्यांश पढ़ा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मनोविकार विषयक निबंध करुणा से लिया गया है। और इसमें जो ये लेखक है, उन्होंने समाज में परस्पर सहयोग के संबंध में जो पाश्चात्य समाज शास्त्री हैं, उनके विचारों का खंडन करते हुए सामाजिक जीवन में, यानी कि मनुष्य के जीवन में करुणा की आवश्यकता और महत्व का निरूपण किया है। और निरूपण करते वक्त उन्होंने क्या कहा है, चलिए जानते हैं व्याख्या के तौर पर। दोस्तों, ये जो सामाजिक जीवन है, इसमें जो करुणा नामक मनोविकार है, इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। हर इंसान के मन में करुणा का होना आवश्यक है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनोभाव है मनुष्य का। और करुणा नामक मनोविकार का महत्व इस दृष्टि से है कि इसमें सामाजिक जीवन की स्थिति अत्यंत सुदृढ़ और पुष्ट बनती है, जिससे समाज को अत्यधिक लाभ होता है। कोई दुखी है, उसको दुखी देखकर हमारे मन में करुणा आती है और हम उसका अच्छा करने के लिए सोचते हैं और उसका अच्छा करते हैं। इसी तरह दोस्तों समाज चलता है। पश्चिमी समाजशास्त्री, उनके अनुसार क्या है कि प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति यदि किसी की सहायता या रक्षा की चेष्टा करता है तो उसमें उसका उद्देश्य होता है कि वो अपनी आत्मरक्षा यानी कि अपने भलाई के लिए कर रहा है। लेकिन गहराई से यदि विचार किया जाए तो हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत यदि किसी की सहायता अपने तीव्र भावों के फलस्वरूप करता है तो उसके मूल में करुणा नामक मनोभाव या मनोविकार ही होगा। कोई भी इंसान दूसरे की सहायता हमेशा ये सोचकर नहीं करता कि इससे हमारी भी ये जरूरत पड़ने पर सहायता करेगा। ऐसा नहीं होता। मनुष्य के मन में करुणा नामक एक मनोविकार जागता है और फिर वो सामने वाले का दुख देखकर फिर दुखी हो जाता है और उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो जाता है। यहाँ शुक्ल जी के कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि परस्पर सहायता का कार्य समाज के लिए हितकर नहीं है। उनका अभिप्राय है कि बुद्धि द्वारा विचार कर अथवा समाज शास्त्रियों द्वारा नियम निर्धारित कर और उसके दूरगामी परिणाम की विवेचना करके परस्पर सहायता नहीं की जाती। आप किसी की भी सहायता ये सोचकर नहीं करेंगे कि हाँ, मुझे आगे जाकर बहुत टाइम बाद इसका कुछ अच्छा फल मिलेगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि संसार में केवल मन को स्वतः प्रवृत्त करने वाली प्रेरणा से की जाती है कि हमारे मन में प्रेरणा आती है, हम सोचते हैं किसी का अच्छा, यानी कि मन की प्रवृत्ति प्रेरणादायक रूप में होती है जो अचानक से स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। अचानक से हम किसी की सहायता करने लगते हैं, जो कि हमारे मूल में करुणा है, हमारे अंदर करुणा भरी हुई है। यह प्रेरणादायक प्रवृत्ति परस्पर एक दूसरे की सहायता और सहयोग के लिए मनुष्य को प्रेरित करती है। दूसरों की सहायता हमेशा अपने लाभ और अपनी आत्मरक्षा की दृष्टि से की जाए, ऐसा
वो सच्ची सहायता नहीं की होती है कि हम इसकी सहायता कर रहे हैं तो ये भी हमारी बदले में सहायता करेगा, वो एक सच्ची सहायता नहीं है। इस प्रकार के उद्देश्य महान और विस्तृत विश्वात्मा से प्रेरित होते हैं। एक बात और कि इस प्रकार की भावना बहुत ही स्थित और गंभीरता से भरी होती है। यह किसी भी काल संदर्भ में देखा जा सकता है। वह भिन्न भिन्न प्रकार के विचार रखने वाले प्राणियों की चंचल बुद्धि के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। आप किसी को दुखी देखते हैं तो आप उसकी सहायता करने के लिए जाएंगे, क्योंकि आपके मन में करुणा नामक मनोविकार है। उसके अलावा उस समय आपके मन में और कोई बात नहीं आती है कि शायद पता नहीं, मैं हमेशा आज मैंने इसकी सहायता की है तो आगे मुझे इसका कुछ लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं होता हमेशा। दोस्तों, विशेष क्या है, करुणा की सामाजिक आवश्यकता और इसके महत्व को परोपकार अथवा परिहित के अर्थ में स्पष्ट किया है। लेखक ने सार्थक एवं तत्सम शब्दों के प्रयोग से भाषा संपन्न है और समास शैली का उत्कृष्ट रूप दर्शनीय है। चलिए दोस्तों, अब हम अपना आज का दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। उसके जीवन का बहुत सा अंश उसी के संबंध द्वारा व्यक्त होता है। दोस्तों, मनुष्य अपने लिए संसार आप बनाता है। संसार तो कहने सुनने के लिए है, वास्तव में किसी मनुष्य का संसार तो वही लोग हैं जिनसे उसका संसर्ग या व्यवहार है। अतः ऐसे लोगों में से किसी का दूर होना, उसके संसार के एक प्रधान अंश का कट जाना या जीवन के एक अंग का खंडित हो जाना है। किसी प्रिय या सुहृद के चिर वियोग या मृत्यु के शोक के साथ करुणा या दया का भाव मिलकर चित्त को हमें बहुत व्याकुल करता है। किसी के मरने पर उसके प्राणी उसके साथ किए हुए अन्याय या व्यवहार तथा उसकी इच्छा पूर्ति करने में अपनी त्रुटियों का स्मरण कर और यह सोचकर कि उसकी आत्मा को संतुष्ट करने की संभावना सब दिन के लिए जाती रही, बहुत अधीर और विकल होते हैं। दोस्तों, ये हमने जो अभी गद्यांश पढ़ा वही करुणा नामक मनोवैज्ञानिक निबंध से लिया गया है और इसमें शुक्ल जी ने निकटतम संबंधों से उत्पन्न प्रेम के स्वरूप का निरूपण किया है। दोस्तों, कहने को हम एक बहुत बड़े संसार में रहते हैं, हमारे भी आसपास कितने लोग हैं, लेकिन सच में हर इंसान का संसार सीमित होता है। वो अपने संसार में सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल करता है जो उसके अपने होते हैं, सगे होते हैं, प्रिय होते हैं या जो उसके दोस्त होते हैं। कुछ लोग हर इंसान के जीवन में सीमित संसार अवश्य होता है। संसारिक व्यक्ति का किसी न किसी के साथ अवश्य ही घनिष्ठ एवं आत्मीय संबंध होता है। किसी न किसी के साथ उसको गहरी प्रीति होती है, उसका प्यार होता है गहरा, और इस प्रकार का संबंध उसके बहुत से जीवन व्यापार का आधार एवं संचालक होता है। उसका जीवन ही उन्हीं के भरोसे चलता है। उसके जीवन के सभी संबंध और कार्यकलाप वह प्रिय व्यक्ति प्रभावित और संचालित करता है, और वही जो भी प्रिय व्यक्ति है या जो भी कुछ लोग हैं वही उसके केंद्र बिंदु बन जाते हैं। मनुष्य संसार में रहता तो है लेकिन नाम मात्र का, क्योंकि उसका अपना एक छोटा संसार होता है। उसका वास्तविक संसार तो उन्हीं लोगों से निर्मित होता है जो उसके संसर्ग संपर्क में आते हैं। यहाँ भाव है कि कहने और देखने सुनने में मनुष्य अपने जीवन व्यापारों द्वारा ही संसारिक जीवन व्यतीत करता है, लेकिन उसका वास्तविक जीवन तो विभिन्न प्रकार के संसर्गों से ही निर्मित होता है और उसी से आगे बढ़ता है। इसलिए जब उसका कोई स्वजन, आत्मीय या प्रियजन उससे दूर हो जाता है या अलग हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक खालीपन आ गया है। इससे उसका जीवन थोड़ा बाधित हो गया है। और इसी भाव को पुष्ट करते हुए लेखक ने यह तथ्य भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रिय अथवा अत्यंत निकट संबंधी उसके साथ उससे हमेशा के लिए दूर हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह अत्यंत दुखी होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। इससे उत्पन्न होने वाली करुणा या दया की भावनाएं उसके चित्त को बारंबार मथती हैं, उसे बेचैन करती है और वो सोचता है कि शायद मैंने इसके साथ ये गलत किया और अब मैं कभी भी उन सबको सही नहीं कर पाऊंगा। इस दुर्दशा को प्राप्त होकर अपनी सद्भावनाओं को वह अपने प्रिय के प्रति अपने द्वारा किए गए अपराधों, दुर्व्यवहारों अथवा उसकी इच्छा की पूर्ति में कसर रखने वाले कार्यों को याद करता है और फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसकी आत्मा या उसकी इच्छाओं की पूर्ति ना कर सकने में
अपना वो एक अपने आप को बड़ा अपराधी मानकर जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि अब वह उसके लिए कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकेगा, वो उससे बहुत दूर चला गया है। विशेष क्या है दोस्तों, भावानुरूप भाषा में प्रवाह और गति है, समास शैली का सार्थक प्रयोग है, तत्सम शब्दावली के द्वारा भावों को सापेक्ष स्वरूप प्रदान किया है और लेखक के विचारों में गांधीर्य और प्रौढ़ता देखने को मिलती है। अंतिम आज का गद्यांश है, प्रेमी को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय के सुख का ध्यान जितना वह रखता है उतना संसार में कोई और रख सकता है। श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए, जहाँ सब प्रकार का सुख वैभव था, पर यशोदा इसी सोच में मरती रही कि प्रातः समय उन्हीं माखन रोटी को बिन मांगे देहे, को मेरे बालक कुंवर कान को छिन छिन आगे लेहे। दोस्तों क्या होता है, वही ये करुणा नामक निबंध से लिया है कि विरह में करुणा का भाव भी रहता है और उससे जो प्रिय के कुशल की चिंता से पैदा होता है। दोस्तों प्रेमी को हमेशा ही अपने प्रिय की कुशलता की चिंता बनी रहती है और उसे लगता है कि अपने प्रिय के सुख की चिंता जितना वह कर सकता है कोई नहीं कर सकता। जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले गए और वहाँ पर उन्हें हर प्रकार के सुख थे, लेकिन यशोदा की चिंता नहीं समाप्त हो रही थी। वह माता देवकी को संदेश भेजती है कि मेरे बेटे को प्रातः काल उठकर माखन के साथ रोटी खाने की आदत है, लेकिन अब उसे बिना मांगे रोटी कौन देगा, कौन मेरे बेटे को आगे बढ़कर प्यार करेगा। और यशोदा के दुख का कारण यह है कि उसे विश्वास ही नहीं है कि मथुरा में कृष्ण प्रसन्न और कुशल होंगे। विशेष है दोस्तों, प्रिय के सुख और कुशलता का विश्वास न होने में प्रिय का विरह का दुख बढ़ता है। भाषा सरल तथा उदाहरण साहित्यिक दिया गया है। ऐसे उदाहरण से शुक्ल जी मनोवैज्ञानिक विषयों को साहित्यिक बना देते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज के अध्याय में करुणा निबंध के गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, पर उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।